7 नंबर है अपने खोजपूर्ण प्रश्न कौशल। 6 कौशल आप पढ़ चुके हो अपने द्वितीय श्रेणी भर्ती जो हिंदी की उसके सिलेबस अनुसार। ये 7 ही कौशल दिए गए हैं, इनको आपको ढंग से याद कर लेना है। खोजपूर्ण प्रश्न कौशल देखिए लास्ट वाला, कि जब अध्यापक कक्षा में छात्रों से कोई प्रश्न पूछता है तो छात्र उसका उत्तर नहीं दे पाता अथवा गलत उत्तर देता है, ऐसी स्थिति में अध्यापक पूर्व ज्ञात तथ्यों के आधार पर, किसके आधार पर, पूर्व ज्ञात तथ्यों के आधार पर कुछ प्रश्न पूछते हुए छात्र को सही उत्तर की ओर ले जाता है। मान लीजिए कई बार आपने बच्चे से प्रश्न पूछा, उसको उसका उत्तर नहीं आया या वो अटक गया, मान लो प्रश्न नहीं दे पा रहा है उसका, या फिर उसने गलत उत्तर दे दिया है, तो अब आप क्या करोगे, या तो उसको पूरा आंसर बता दो सही से। अगर आप उसका और ज्यादा मानसिक विकास करना चाहते हो तो उसको कुछ और तरीके से उस आंसर तक पहुंचाओ, उससे संबंधित कोई घटना बताओ, उसको कोई ऐसी बात बताओ, कोई ऐसी कहानी बताओ, कोई ऐसा प्रेरक प्रसंग बताओ जिससे वो वहां तक पहुंच जाए। तो वही कौन सा प्रश्न होते हैं, खोजपूर्ण प्रश्न वही होते हैं। जब अध्यापक कक्षा में छात्रों से कोई प्रश्न पूछता है और छात्र उसका उत्तर नहीं दे पाता तो गलत उत्तर देता है, ऐसी स्थिति में अध्यापक पूर्व ज्ञात तथ्यों के आधार पर, जो बच्चे को पहले से कुछ चीजें याद है, पूर्व ज्ञात तथ्य वही तो हैं, उनके आधार पर कुछ प्रश्न पूछते हुए, कुछ दूसरे प्रश्न पूछता है बच्चे जो उनको याद है, को सही पूछते हुए छात्र को सही उत्तर की ओर ले जाता है। ठीक है, यही क्या होते हैं, खोजपूर्ण प्रश्न होते हैं। आगे देखो, कभी कभी छात्र उत्तर सही होने पर भी, यानी कि कभी कभी छात्र का उत्तर सही होने पर भी छात्र के ज्ञान की गहराई को जांचने, उसमें वृद्धि करने अथवा कार्य कारण संबंध स्थापित करने के लिए भी प्रश्न पूछता है, जिन्हें खोजपूर्ण प्रश्न कहते हैं। कभी कभी क्या होता है, आपने प्रश्न पूछा, बच्चे ने सही से आंसर दे दिया, इनको बगा क्या ना थोड़ा, बच्चे ने बिल्कुल सही से आंसर दे दिया, एक मिनट देखिए, खोजपूर्ण प्रश्न कौशल। अब इसमें हमने ये समझ लिया, इसको देखिए कि मैं कह रहा था कि मान लीजिए कभी कभी बच्चा आपके प्रश्न का पूरा आंसर सही दे देता है, तो आप उस छात्र के अंदर के ज्ञान की गहराई को जांचने के लिए, उसमें वृद्धि करने के लिए, उसका कार्य कारण संबंध स्थापित करने के लिए भी आप उससे और अलग प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हो। वो भी कौन से प्रश्न कहलाते हैं, खोजपूर्ण प्रश्न कहलाते हैं। यानी कि हम उसको जांचना चाहते हैं कि इसको और अंदर कितनी गहराई तक उसको ज्ञान है। आगे देखो, कभी कभी छात्र उत्तर देने में हिचकिचाता है, अधूरा उत्तर देता है, तो अध्यापक उसे सही उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करता है, वह भी खोजपूर्ण प्रक्रिया का ही अंग है। कभी कभी हमने देखा है कि हम प्रश्न पूछते हैं बच्चों से, वो उसको बताने में हिचकिचाता है, कभी अटकता है, कभी आधा बताता है, तो उसका सहयोग करके उसको सही उत्तर तक ले जाते हैं। तो ये भी क्या है, खोजपूर्ण प्रश्न कौशल की प्रक्रिया का एक अंग हो। 3 स्टेप बताए इसमें। एक तो बताया कि छात्र बिल्कुल ही उत्तर नहीं दे पा रहा है या उसने गलत उत्तर दे दिया, तो आप क्या करेंगे, उसको कुछ ऐसी घटना या कुछ उसका पूर्व ज्ञान होगा, उसके आधार पर उसको सही उत्तर की तरफ पास ले जाएंगे। दूसरा है, मान लीजिए उसने सही उत्तर दे दिया, तो आप उसके ज्ञान की गहराई को जांचने के लिए, उसमें वृद्धि करने के लिए उससे खोजपूर्ण प्रश्न पूछेंगे और भी। तीसरा है, मान लो वो प्रश्न का आंसर देने में अटक रहा है, हिचकिचा रहा है, तो उसको इस प्रकार से सहयोग करेंगे ताकि वो उसका आंसर पूरा धीरे धीरे करके पूरा आंसर बता सके। तो ये 3 प्रकार के कौशल, आपने ये एक ही कौशल में 3 प्रकार की बातें पढ़ी। खोजपूर्ण प्रश्न कौशल के 5 घटक के प्रमुखता देखिए। पहला है संकेतात्मक प्रश्न। जब बच्चे को आंसर नहीं आ रहा है तो आप उसको कुछ दूसरा घटना या कुछ उसके पूर्व ज्ञान के आधार पर संकेतात्मक प्रश्न बताओगे, जिसका उसको आंसर आ जाए तो उस संकेत से वो उस आंसर तक पहुंच जाएगा। दूसरा है विस्तृत जानकारी प्रश्न। एक ऐसा है कि जिससे आप पूरी बच्चे को पूरी जानकारी दे रहे हो, विस्तृत विस्तार से, ताकि वो उस जानकारी के आधार पर जो उससे पूछा गया उस आंसर तक पहुंच जाए। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। पुनः केंद्रीकरण प्रश्न, वापस दोबारा उत्तर तक पहुंचने के लिए, केंद्रित करने के लिए प्रश्न। पुनः प्रेक्षण प्रश्न, प्रेक्षण मतलब देखना,
उसकी जानकारी को जांचने देखने के लिए प्रश्न पूछते हैं। और आलोचनात्मक प्रश्न भी पूछते हैं ताकि वो उससे मोटिवेट होकर और ज्यादा पढ़ाई कर सकें। तो ये 5 प्रकार के इसके घटक हैं खोजपूर्ण प्रश्न कौशल के घटक। पहला है संकेतात्मक प्रश्न, विस्तृत जानकारी प्रश्न, पुनः केंद्रीकरण प्रश्न, पुनः प्रेक्षण प्रश्न और आलोचनात्मक प्रश्न। ये इस प्रकार अपने जो शिक्षण कौशल थे 7 वो अपने आज कंप्लीट हो गए हैं।